बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे पास टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन नज़र आती है सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन है, कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज विच रिमेन अनअल्टर्ड। इसका मतलब है कि अनचेंजेबल व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज। कहते हैं कोई ऐसे इक्वेशन सिमेट्रिक फंक्शन होगा अगर हम उनके रूट्स को आगे पीछे करके लिख लें, यानी कि उनकी तरतीब को पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिखने से वो इक्वेशन सेम रही, तब वो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक फंक्शन है अल्फ़ा और बीटा का, तो इसकी इक्वेशन है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ हमने इसे इंटरचेंज किया, बीटा को पहले लिख लिया, अल्फ़ा को बाद में लिखा, तो तब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब हम इस केस में देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव में है और इंटरचेंज करने के बाद भी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ही रहे। तो इसका मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिनको हम इंटरचेंज करें लेकिन रहे वो सेम, तब वो एक सिमेट्रिक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तब ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, कहते हैं वैल्यू फाइंड करनी है हमने इस इक्वेशन की, किसके लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 1 के लिए, और कहता है कि आल्सो चेक फॉर बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसके कहने का मतलब है कि हमने ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है क्या इसका आंसर वाकई में सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिखते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 और बीटा इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 2 और इसका क्यूब, प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, इसका भी क्यूब, प्लस 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8। ठीक है, और यहाँ से 1 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आता है 1। तो 2 1 ज़ा 2 होता है, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 6, और यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसे क्या लेते हैं 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 के लिए। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 1, तो 1 का क्यूब, प्लस बीटा हमारे पास है 2, तो 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू अल्फ़ा हमारे पास है 1 और बीटा हमारे पास 2। अब इनको भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब लें तो 1, प्लस 2 का क्यूब लें तो हमारे पास आता है 8, प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसे हम 2 दे क्या लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं कि दिस इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हम लिखेंगे हैंस बाय 1 एंड 2, हैंस बाय 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है, ये 1 और ये 2 आर सिमेट्रिक। ठीक है,
इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये इक्वेशन सिमेट्रिक थी, इनका आंसर, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब हमारे पास है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सम एंड प्रोडक्ट्स निकाले थे इनके कोएफिशिएंट्स की टर्म्स में, तो इसी तरह हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए सम हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट हमारे पास होता है सी ओवर ए। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमेट्रिक फंक्शन हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हम इसी को यूज़ करते हुए हम सिमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स। अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास, कहता है अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो हम इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है, कहता है इवेल्यूएट करो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। और यहाँ पर इस इक्वेशन में बी क्या है जी, क्यू, ठीक है, और ए हमारे पास है पी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस क्यू ओवर पी, इसे हम इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, ठीक है। और अभी हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होता है जी सी ओवर ए। तो यहाँ पर हमारे पास सी है आर और ए है हमारे पास है पी, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूँ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये मैंने कैसे लिखा, हम जानते हैं कि इसको मैं सिमेट्रिक रूल के तहत लिख सकता हूँ, ठीक है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने पास मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ अल्फ़ा और यहाँ से बीटा, ठीक है। अब मेरे पास इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास क्या आया था, आर ओवर पी, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया था, माइनस क्यू ओवर पी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस आर क्यू ओवर पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने इवेल्यूएट कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरे पास इसका आंसर है।